एक जनरल क्वेश्चन है बच्चों का जो मैं कमेंट सेक्शन में लास्ट एक वीक से देख रहा हूँ। मैंने सोचा ये सही समय है कि आपको गाइड कर दूँ, मिसगाइड ना करूँ। जब हम दोस्तों केमिस्ट्री की अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूँ तो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं। अब वो 10 चैप्टर में सिर्फ आप IMP करके जा रहे हो एग्जाम के अंदर, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर हम कितना स्कोर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का IMP अगर आपने किया है तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। वो IMP एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आना चाहिए, मतलब जो आपने पढ़ा है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए। दूसरी बात, जब वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा तो आपको पूरी उसको एकदम परफेक्ट तरीके से लिखना है, क्योंकि आपने सिर्फ IMP प्रिपेयर किया है। तो ऐसा तो नहीं खाली IMP जो प्रिपेयर किया है वही सब पेपर में आएगा, मतलब पूरा पेपर IMP से आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बराबर। तो सपोज टोटल 27 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपने जो IMP पढ़ा है उसमें टोटल क्वेश्चन आए हैं 12, मतलब समझ लो कि 35 मार्क्स का आया है आपके IMP से। जैसे मैंने पूरा IMP का PDF दिया है और हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 35 मार्क्स का उसमें से आया है। अब 35 मार्क का आया है, इसका मतलब ये हुआ आपके 35 मार्क, 50 में से थ्योरी में 35 मार्क तब आएंगे जब आप वो 35 मार्क का जो आया है वो पूरा का पूरा परफेक्शन के साथ लिखोगे। उसमें से अगर आप 1-2 थ्योरी भूल गए या फिर 12 थ्योरी जो पूछे गए हैं वही के वही थ्योरी आपने लिखे पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हैं, तो फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ मार्क्स काटते काटते 25 मार्क्स आ गए। तो थियरी में 50 में से 35 मार्क का IMP तो आया था, पर हमने लिखा ऐसा है, इतना साफ नहीं लिखा है कि वो 35 में से 35 आए तो हमारे उसमें 25 मार्क्स आए। ठीक, तो फिर हमें डिपेंड करना पड़ता है MCQ पे, है ना। और MCQ हर एक बच्चे का आज से नहीं पहले से ही डाउट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत बड़ा मास है जो JEE नीट का प्रिपरेशन करता है, इसलिए वो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हम बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाए। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, आप इससे एग्री करोगे। JEE नीट वो ओनली MCQ का एग्जाम है, मतलब आपने NCERT और उसके ऊपर का एक लेवल जो है वो MCQ के लिए इतना अच्छा पढ़ा है कि आपकी नीट और JEE की प्रिपरेशन जोरदार है, ऐसा आप बोलते हो, पर बोर्ड में आपको इतना प्रिपरेशन आपका नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोलते हो कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अरे पर JEE नीट में तो आपने MCQ ही किए हैं, तो 50 मार्क्स के MCQ की चिंता आपको होनी ही नहीं चाहिए। फिर वो 50 में से आपके 50 मार्क्स आने चाहिए। फिर से बोलूं, 50 में से आपके 50 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो JEE नीट का प्रिपरेशन मैंने सब शानदार प्रिपरेशन किया है, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, आकाश है, एलन है, ये वाली नया फिजिक्स वाला जो नया निकला है, इससे मैंने प्रिपेयर किया है सर। अरे भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने प्रिपेयर किया है तो 50 मार्क्स के गुजरात बोर्ड के MCQ का तो आपके लिए मजाक होने चाहिए, तो उसमें आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। पर फिर भी उसमें टेंशन रहता है। इसका मतलब ना हमने कॉम्पिटिटिव का अच्छा पढ़ा है, ना हमने थ्योरी का अच्छा पढ़ा है, ये बात निकल के आती है। देखो, यहाँ आपको डीमोटिवेट करने का बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं तो ये सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि IMP प्रिपेयर करके आप सवाल नहीं कर सकते हो कि सर कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, लोग व्यूज लेने के लिए और ठीक है लाइक्स लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोलते हैं कि इतना कर लो इतने मार्क्स आ जाएंगे। देखो, वो सब गलत है, गलत बात है। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, IMP करने से पास हो सकते हो, वो भी उसमें भी ये कंडीशंस हैं कि वो पूछा तो आपने परफेक्ट तरीके से लिखा, तब आप पास हो सकते हो। मैं हर एक मेरे वीडियो के अंदर जब मैं IMP देता हूँ या कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, मैं हर बार बोलता हूँ बेटा 10 में से 6 चैप्टर या 7 चैप्टर या 5 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जो आपने पूरे पढ़े हैं, लाइन टू लाइन NCERT पढ़ा है, इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज किया है। यहाँ ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला, यहाँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसके आप डायरेक्ट स्कोर कर सको। अभी भी टाइम है, इट्स 4 मार्च, अभी भी 6 दिन है हमारे पास,
और पूरे साल हमने बढ़िया पढ़ाई करी है, ठीक है। हमें बस खाली उसको बैक करना है और 6 या 7 चैप्टर साफ करके जाना है। 50 मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। पर फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला 6-7 मार्क्स के IMP करने हैं। 6 और 7 चैप्टर जो है पूरे करके जाने हैं। कल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने केमिस्ट्री के बोले थे आपको 7, 8, 9, 10 और आप तीसरा चैप्टर कर लो, आपके 55 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। मैं जब बोलता हूँ इतने मार्क्स कंफर्म होंगे तो मैं साथ में चैप्टर ही बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता चैप्टर के अंदर इतना कर लो। और जब मैं बोलता हूँ चैप्टर के अंदर इतना करो तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा सवाल मत करो कितने मार्क्स आएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का है कि सर MCQ हम दर्पण से करेंगे तो कितने आएंगे, आपका मटेरियल करेंगे तो कितने आएंगे। देखो अगेन वही MCQ में भी सेम अप्लाई होता है। आप दर्पण के कर लो और 35 आते होते तो लोग पागल है 2 साल पढ़े, खाली दर्पण के MCQ रट्टा ना मार दे, मार्वल के MCQ रट्टा ना मार दे। कहीं से भी MCQ करने से मार्क्स कंफर्म नहीं होते हैं, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है, आपको एग्जाम्पल रेफरेंस मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, क्वेश्चन जल्दी समय में सॉल्व करने को आपको वो प्रैक्टिस मिलती है, ठीक है। नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, आपका रिवीजन होता है। ये सब फायदे हैं MCQ करने के। MCQ करने के ये फायदे नहीं है कि सर हमारे 35 आ जाएंगे, हमारे 40 आ जाएंगे, मैंने सर ये मार्वल पूरा कर लिया, क्या मेरे 25 आ जाएंगे। मार्क्स की गारंटी बेटा हो ही नहीं सकती, समझ आया आपको। तो ये सब बातें हैं। तो फैक्ट्स को सामने रखते हुए मेहनत करना एक बात होती है, और खाली दिमागी ख्याली पुलाव पका के और कुछ वीडियोस में ऐसा कहा जाता है आटलू करना को आटला ही जैसे, वो सब गलत है। वो सब व्यूज़ के लिए है, वो सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक्स के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी भी जिसका आप भला चाहते हो, आपके फ्रेंड्स उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनको बोलो अभी भी सर बोल रहे हैं वही मानो, पूरे चैप्टर प्रिपेयर करो। मैं नहीं बोल रहा 10 चैप्टर करो, 2, 3, 4 चैप्टर ओमिट कर दो, पर 6, 5 या 6 चैप्टर ऐसे करके जाओ जो आपके मजबूत हो, इसमें से कुछ भी पूछे यू आर एबल टू आंसर। समझ आ गया बेटा आपको। और भी कुछ आपके क्वेश्चंस क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने रिवीजन बूस्ट करने के लिए और आपका प्रिपरेशन और सफाई से करवाने के लिए लाइन टू लाइन NCERT पढ़ के लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर समझाने का एक कोर्स लॉन्च किया है। अभी भी टाइम है, अभी भी बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर देखो और बाकी लेक्चर 7 चैप्टर बाकी है, जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लो, ठीक है। आपका रिविजन हो जाएगा। यहाँ पे भी वही डिस्क्लेमर है कि मार्क्स कितने आएंगे कोई गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हो। देखो मार्क्स अलग चीज़ है, वो आप जाओगे लिखोगे, अच्छा लिखोगे, सही लिखोगे, तब मार्क्स आते हैं, समझ आया। कोर्स बेचने के लिए, मैंने आगे भी बोला, लाइक्स लेने के लिए बोलना वो गलत बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ बच्चों के जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो एंड हेल्प यू आउट। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। प्लीज़ लाइक कर दो, फॉरवर्ड कर दो अपने फ्रेंड्स तक, उनको बोलो कि चैप्टर साफ करना शुरू करो। IMP तो ठीक ही है कर रहे हो, कोई गलत नहीं है, पर चैप्टर साफ करना शुरू करो अगर हमें हमें अच्छा स्कोर अगर 50, 60, 70 लाने हैं तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों। जय हिंद।